को मेरी तरफ से राम छोटे भाई बहनों को ठीक है। अब आज हम आपके बीच में किस लिए आए पता आप लोगों को? कल आप सबको पौधे मिले, सबको मिले। हाथ ऊपर करो जिन कल पौधे लेके गए सारे। हाथ ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है पूरा, ऊपर तो ऐसे होता है ना, ऐसे तो नहीं। कोई बात नहीं, जिनके घर में जगह नहीं हो, हाथ नहीं लिया है वो मत खड़े करो, कोई बात। जिन्होंने लिया सबसे पहले तो पेड़ जो लिया उसको लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पेड़ दिया उसको लगाना था। कल भी बारिश हो गई थी, रात में बारिश हो गई, बहुत अच्छी बात है। और पेड़ क्यों जरूरी है आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, किसको नहीं पता होगा बता देता। मेरा नाम अनिल कस्बा है, अपने सिरोही गाँव से हूँ मैं, और NDRF की ड्यूटी करता हूँ। ऑन ड्यूटी हूँ मैं, फोर्स मेंबर हूँ, ठीक है। और पिछले 4-5 साल से मैं पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। एक संस्था बना रखी हमने, जनहितैषी संस्था, जो लोगों को पौधों की वितरण भी करती है और जागरूक भी करती है। शादी विवाह होते हैं उनमें भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पौधे वितरण भेंट करते हैं ये हम गमले के रूप में, गिफ्ट के रूप में। अब ये चीज़ें तो हो गई अलग। अब सबसे मुख्य बात है पेड़ क्यों जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्या देते हैं पेड़, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ नहीं होंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और हमारे रक्त का संचार करने के लिए, ब्लड है अपने शरीर का, उसका संचार करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। और ऑक्सीजन नहीं होगा तो ब्लड का संचार नहीं होगा। किसी भी एक शरीर को हम जैसे आधे घंटे के लिए जाए हाथ को बांध दो, ये सुन्न हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ब्लड अपने शरीर में संचार हो रहा है उसको ऑक्सीजन रहेगा, उसको रोक देंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ये रुक जाएगा। पेड़ अपने आसपास में जो मिट्टी धूल के जो डस्ट कण उड़ते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम भी करते हैं। तो जीवन और जीव को बनाए रखने के लिए जो तंत्र बनाया गया है उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। हम पढ़ा होगा ना, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने का मुख्य घटक है पेड़। पेड़ नहीं होगा तो पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। पहले अपने आसपास में सबसे ज्यादा आपने कौवे देखे होंगे, पहले आज से जब छोटे था सबसे ज्यादा कौवे थे ना। आजकल कौवे देखने को नहीं मिलते, बहुत कम हो गए। तो वो रहेंगे कहाँ? जो अपने रहने के लिए तो मकान है, बिल्डिंग है, लेकिन पशु पक्षियों के रहने के लिए प्राकृतिक आवास है उनका क्या? पेड़। पेड़ नहीं होगी तो पशु पक्षियों के रहने के लिए जगह नहीं होगी। और ये पशु पक्षी चिड़ी जो है, ये कौवे हैं, कबूतर हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खतरे में है। कैसे वो समझाता हूँ। तो जैसे पेड़ है, पेड़ पे पक्षी बैठते हैं, वो उड़ के जाता है, खाता क्या है पता है आपको? पक्षी क्या खाते हैं? पक्षी क्या खाते हैं? चुका कीट पतंग, जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं ना, उनको पक्षी खाते हैं। सभी पक्षी जरूरी नहीं है वो सारे खाते हो, अलग अलग जो पक्षी है सब खाते हैं। जैसे छिपकली है, छिपकली क्या खाती है? कीड़े मकोड़े। आपने देखा होगा घर में छिपकली होते हैं, कीड़े मकोड़े खाती है, छोटे छोटे वाले। बरसात में तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको देखने के लिए। छिपकली को कौन खाता है? छिपकली को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? चील बिल्ली सब खाते हैं ना। अगर मान लो एक चीज घट गई इसमें, मान लो क्या छिपकली घट गई, छिपकली हमने हटा दी, मान लो खत्म हो गई छिपकली, इस पृथ्वी से सारी छिपकलियां खत्म हो गई, बात सपोज करो। तो सांप क्या खाएंगे? सांप क्या खाएंगे बताओ? सर कुछ नहीं खाए। सांप भी खत्म हो गए। सांप खत्म हो गए तो मोर क्या खाएगा? मोर क्या खाएगा? दाना। जब सांप भी खत्म हो गए तो मोर क्या खाएगा? घास। कभी सोचना है चीज को, ठीक है। अगर पर कोई भी एक चीज कम हो जाती है तो दूसरी पे डिपेंड है। जैसे इंसान है, खेती बाड़ी खत्म होगी ना, तो लगभग अपने आसपास वो बाजरे की खेती हो रही है, अपने आसपास तो खत्म ही होगी। बहुत ही कम लोगों के घर में खेती होती होगी गेहूं की। क्यों? तो वो दूसरी जगह से मान लो आना बंद हो गया गेहूं, तो हम क्या खाएंगे? बताओ? तो एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से आएगी? पता आपको बारिश कहाँ से आती है? पेड़ की वजह से बारिश आती है। जहाँ पेड़ ज्यादा होंगे वहाँ बारिश ज्यादा होती है।
बादलों को बुलाने का काम करते हैं पेड़। अब नीम का थाना डार्क जोन क्यों हुआ पता आपको? ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई की, हम पेड़ लगाए नहीं, नीम का थाना डार्क जोन में। ये तो सरकार ने खोल दिया, अब दोबारा बंद कर दिया। हम ट्यूबवेल अपनी बिना अनुमति के हम ट्यूबवेल नहीं करवा सकते। जो ट्यूबवेल करवा रहे हैं ना पानी के लिए, तो बिना अनुमति के नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि डार्क जोन है, यहाँ पानी खत्म हो चुका है नीचे। अगर धरती में पानी सीमित है, पानी कहाँ से आता है? धरती से, समुद्र से। बादल समुद्र से पानी लेके आते हैं, और वो बारिश कहाँ करते हैं? जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं। तो हम पेड़ नहीं लगाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो बादल आएंगे अपने यहाँ? बादल नहीं आएंगे तो क्या होगा? बारिश कम हो जाएगी। बारिश कम होगी तो अपने को पानी कहाँ से मिलेगा? सोचा इस बारे में कभी? तो सबसे ज्यादा जरूरी है पेड़। पेड़ नहीं होंगे तो ये समस्या तो मुख्य है ही है, पानी की समस्या। अपने आसपास में जो मिट्टी धूल के कण उड़ते रहते हैं, असंख्य धूल मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं दिन में, उनको ऑब्जर्व करने का काम पेड़ करते हैं। पेड़ नहीं होगा तो वो मिट्टी के जो धूल कण हैं वो हमारे शरीर पे जहाँ कहीं लगेंगे, शरीर के अंदर जाएंगे श्वास के साथ। ठीक है? स्टोन की जो पथरी की समस्या आजकल लगभग घरों में हो गई है। क्यों? हर कहीं आपको पथरी का मरीज मिल जाएगा। तो मिट्टी के जो धूल कण अपने अंदर शरीर में जा रहे हैं, उसको हम पचा लेते हैं, उसको नहीं पचा पाते, वो शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक पत्थर का रूप ले लेते हैं। तो उनको जो मिट्टी के धूल कण है उनको रोकने का काम ही पेड़ करते हैं। पेड़ की जो जड़ें हैं वो धरती का मिट्टी का कटाव होता है, उसको रोकने का काम भी करते हैं। पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी का कटाव को रोक के रखती हैं, मिट्टी कटेगी नहीं। मान लो तेज बारिश होगी, बादल फट गया, हिमाचल में आपने पढ़ा होगा पिछले साल खूब तबाही मची थी।